हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। गैस, जैसा कि आपकी वो जो नई वाली क्वेश्चन बैंक आई थी उसको मैंने बोला था कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दूंगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिज़िक्स की जो क्वेश्चन बैंक था उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। गैस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मुझे और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है मेरा इसके पीछे। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस वीडियो में आपको कोई PDF वगैरह प्रोवाइड करूँगा पूरी अच्छी तरीके से बनी बनाई ट्रांसलेट की हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वो सारी चीज़ों को टाइप करने में, फिर उसकी PDF प्रिपेयर करने में। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ वीडियो में कि आपको कोई PDF वगैरह नहीं मिलने वाली, कोई डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक वगैरह नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन सीधा सीधा जो क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में बोलूँगा, आपको वीडियो पॉज करके उसको लिखना पड़ेगा। गैस, समझते जाओ यार थोड़ा सा। मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का टेंशन मुझे भी रहता है। पर जैसा कि मैंने बोल दिया था पिछले वीडियो में कि इसको ट्रांसलेट करके दूंगा, इसीलिए इसको ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ। और इसी वीडियो में मैं बोल दे रहा हूँ साफ साफ कि बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का या फिर बाकी सब्जेक्ट जो भी आपका इंग्लिश में आया हुआ है उसका मैं ट्रांसलेट करके नहीं देने वाला। उसके पीछे का रीज़न भी आपको बता देता हूँ। वो बच्चा जो मेरे चैनल पे पुराना था, उसको ये जो क्वेश्चन बैंक का भी ट्रांसलेशन देने वाला हूँ, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपने नहीं देखा होगा। ये सारे क्वेश्चन जो भी आपके क्वेश्चन बैंक में आए हुए हैं, मैंने अभी 4-5 महीने पहले ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए थे उसमें कवर करा चुका हूँ। तो जो बच्चा मेरा चैनल पे पुराना है उसके ये क्वेश्चंस बहुत पहले ही प्रिपेयर हो चुका है। आप सभी को एक कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि अपने चैनल पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए थे उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं हो। सारे के सारे वही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। और अब वही क्वेश्चंस ये इस क्वेश्चन बैंक में भी हैं। तो जो बच्चा चैनल पे पुराना है उसके सारे क्वेश्चंस बहुत पहले ही कवर हो चुके होंगे, बस आप अभी ध्यान दे लो। एक भी क्वेश्चन गाइज मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के, तो एक भी क्वेश्चन अगर अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें से बाहर का होगा या उसमें का नहीं होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के चले जाना, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट बताते जाता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करूँगा एक पेन और पेपर या फिर कॉपी लेके बैठ जाओ। फटाफट बताते जाऊँगा। सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। इसमें से 3 नंबर का एक और 4-5 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला था। तो अभी जो क्वेश्चन आए हैं क्वेश्चन बैंक में वो कुछ इस टाइप से है। अब मैं बताते जाऊँगा फटाफट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बोलूँगा तो आपको फटाफट से आपकी कॉपी है उसमें लिख लेना चाहिए, ये आपको सजेस्ट करूँगा। वीडियो को पॉज करके लिख लेना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है आपके पास। वो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पॉज करके लिखते जाना गाइस। अभी ये जो मैंने है ट्रांसलेट करके, बहुत मुश्किल से ट्रांसलेट करके, आप समझ पा रहे होंगे गूगल ट्रांसलेटर से अगर ट्रांसलेट करो तो ट्रांसलेट नहीं हो रहे, क्वेश्चन बहुत अजीब से ट्रांसलेट हो रहे हैं। तो सारे अपने मन से समझ समझ के पूरे ट्रांसलेट किए और एक मेरी कॉपी में बिल्कुल घटिया हैंडराइटिंग में लिखा है जो कि आपको समझ में नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। इसलिए मैं कॉपी की भी PDF नहीं दे रहा हूँ, मैं बोलते जा रहा हूँ, फटाफट आपको लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोल दिया मैंने। सेकंड नंबर पे आते हैं, स्टेट कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऑन दिस बेसिस डिफाइन यूनिट चार्ज, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस लॉ टू बी एप्लीकेबल। ये जो बोला है सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड की वो हम बात करते हैं अभी। थर्ड है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, या फिर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट इट्स SI यूनिट। फोर्थ क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट इट्स SI यूनिट। पांचवा है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये थे आपके सारे क्वेश्चन 3 नंबर के। अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल डायपोल, derive the expression of electric field intensity on a point in axial and equatorial position of a dipole। दोनों है एक्सियल इक्वेटोरियल, एक ही क्वेश्चन में पूछा है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। ये सारे क्वेश्चन गाइस देख लो, जो बच्चा पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुका है उनके लिए ये क्वेश्चंस नए नहीं होंगे, सारे के सारे वही है गाइस, ठीक है। राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम सेकंड क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, डिराइव कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस। ये था कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस, ये तीसरे क्वेश्चन में है। चौथा क्वेश्चन गाइस मुझे बिल्कुल नहीं समझा, बहुत मैंने लाख कोशिश की उसको समझने का, पर वो मुझे समझ में नहीं आया। अब बढ़ते चैप्टर नंबर 2 जो कि है कैपेसिटेंस वाला। तो कैपेसिटेंस वाले में आपको पहला जो है दिख रहा है यहाँ पे ये क्वेश्चन है, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट इट्स प्रॉपर्टीज़। एक और बार, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट प्रॉपर्टीज़, पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन गाइस ये बिल्कुल यूजलेस टाइप का लगा मुझे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते नहीं तो इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो तीसरा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन, ड्रॉ डायग्राम। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। इसमें पूछ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज कनेक्शन, 3 कैपेसिटर्स को आपको सीरीज कनेक्शन में जोड़ के उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के देना है। चौथा क्वेश्चन बात करूँ तो सेम है। यहाँ पे बोल रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, ड्रॉ डायग्राम। पहले में सीरीज पूछा है, दूसरे में पैरेलल पूछा है। ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थे गाइस। जो बच्चा पहले था, बार बार बोल रहा हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि उसकी पहली प्रिपरेशन हो चुकी होगी अब। और मैं इसीलिए केमिस्ट्री का नहीं देने वाला क्योंकि ऑलमोस्ट केमिस्ट्री की भी वही क्वेश्चंस है जो मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक
लिंक मिलेंगी, जाके देख लेना। बार बार मैं वही चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता। पाँचवा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। एक और बार, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, हाउ। ये पाँचवा क्वेश्चन था। फिर पाँचवें क्वेश्चन के बाद ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो 5 नंबर में जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वेन डी ग्राफ जनरेटर अंडर डायग्राम वर्किंग और यूजेस, 3 पॉइंट। फिर उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर, डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट द कंडीशन डिपेंडेंट ऑन इट। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आप आते हैं तो प्रूव दैट टू चार्जेस कंडक्ट एनी, आई एम सॉरी, मेरी खुद की राइटिंग मुझे समझ नहीं आ रही है। प्रूव दैट टू चार्ज कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी। तीसरा क्वेश्चन है, एक और बार बोल रहा हूँ, प्रूव दैट द टू चार्ज कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, वाई। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो चैप्टर आता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या आपको बता दूँ, तो इससे आपको 2 नंबर के जो क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है राइट ओम्स लॉ। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल सेल, राइट इट्स टाइप्स। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। चौथा क्वेश्चन है वाई पोटेंशियोमीटर इज़ मोर बेटर देन वोल्ट मीटर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल कैरिंग फोर्स ऑफ अ सेल, वाई। पांचवा आता है वाई डज हेडलाइट्स ऑफ मोटर व्हीकल्स गेट डिम आफ्टर द व्हीकल स्टार्ट्स। तो ये थे 2 नंबर के सारे क्वेश्चन। अब 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर में पहला है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज, ड्रॉ डायग्राम। आपको सीरीज में पूछा है पहले, इसमें सेकंड में पूछा गया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स R1 R2 R3 कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, ड्रॉ डायग्राम। तीसरा आता है इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, EMF एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो पांचवा क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल एज इट इज़ कभी नहीं आ सकता, न्यूमेरिकल सेम टू सेम कभी नहीं आने वाला। तो न्यूमेरिकल्स को मैंने छोड़ दिया, ऑब्जेक्टिव्स को भी मैंने छोड़ दिया, मेन जो क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन है स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक और बार पांचवा क्वेश्चन इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये थे आपके वाले जो 5 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम, सॉरी ये 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन थे। अब 5 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिपरेशन या फिर ऑब्जर्वेशन टेबल। जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है ये भी अपना न्यूमेरिकल है, तो इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। तीसरे पे आते हैं। तीसरा है डिराइव द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। चौथा है राइट डाउन द किरचॉफ्स लॉ रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा है प्रूव ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। छठवा डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय पोटेंशियोमीटर ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड डेरिवेशन एंड थर्ड प्रिकॉशंस। सेवंथ क्वेश्चन है आपके सामने एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। ये थे आपके सारे क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी के। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर ब्लूप्रिंट पे 5 नंबर का क्वेश्चन लिखा है तो हमको 5 ही का पढ़ना चाहिए, 2 नंबर का लिखा है तो 2 ही का पढ़ना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ ऐसा पूछा है, डायरेक्ट पूछा है राइट बायो सेवर्ट लॉ। पहला वाला जो है ये तो मुझे समझा ही नहीं है गाइस, ठीक है। पहला वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे समझा नहीं है तो इसको मैं बता नहीं रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो दूसरा सीधा सीधा लिखा है राइट बायो सेवर्ट लॉ। पहले बायो सेवर्ट लॉ 5 नंबर के लिए पूछा जाता था, बहुत बड़ा है, 2 पेज का डेरिवेशन है। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा गया तो आपको उतना ही लिखना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि आपको कितना लिखना है। बस यहाँ पूछा है राइट बायो सेवर्ट लॉ तो आपको पूरा का पूरा लिख के आना पड़ेगा। तीसरा आता है राइट एम्पियर सर्किटल लॉ। तीसरा क्वेश्चन है राइट एम्पियर सर्किटल लॉ। चौथा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। पांचवा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। छठवा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। सातवां क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। आठवां है वाई इज सॉफ्ट आयरन केप्ट इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नौवां क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। 10वां क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं समझा इसमें क्या बोलना चाह रहा है वो। 11वें पे आते हैं। तो 11वां है व्हाट इज शंट, राइट इट्स यूजेस।
12वां क्वेश्चन आता है राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये थे आपके मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले के क्वेश्चन। अब आते हैं हम ईएमआई पे। ईएमआई और ईसी पे हम पहुंच चुके हैं। तो ईएमआई के जो क्वेश्चन है वहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर एडी करंट। दूसरा क्वेश्चन है राइट एनी 3 यूजेस ऑफ एडी करंट। तीसरा है इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैटरी की इज़ पास्ड फर्स्ट देन गैल्वेनोमीटर वाई। आई एम सॉरी, एक और बार बोल देता हूँ। इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैटरी की इज़ प्रेस्ड फर्स्ट देन गैल्वेनोमीटर वाई। ये था इसका ट्रांसलेशन। आपको भी थोड़ा अटपटा लगा होगा गाइस। जो मुझे समझ में आ रहा था वो मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको। चौथा क्वेश्चन है डिफाइन सेल्फ इंडक्शन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। पाँचवा क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन। ये थे आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन। अब 5 पे आते हैं। 5वें जो 5 नंबर के क्वेश्चन है वो उसमें पहला है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड ऑन 5वें का पहला क्वेश्चन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। सेकंड क्वेश्चन है इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग करंट विच डिवाइस वी शुड यूज़। राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द डिवाइस। तीसरा है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चौथा क्वेश्चन है राइट लेंज लॉ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एक्सप्लेन हाउ लेंज लॉ इक्विवेलेंट टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये थे आपके ईएमआई वाले चैप्टर के क्वेश्चन। अब आते हैं हम एसी पे। तो एसी के जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये जो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। सेकंड जो क्वेश्चन है वाई देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी इन अल्टरनेटिंग करंट। तीसरा क्वेश्चन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। चौथे पे हम आते हैं। तो चौथा है इन म्यूनसिपल इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अल्टरनेटिंग करंट इज़ डिलीवर्ड इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट करंट वाई। तो फिर उसके बाद पाँचवा भी मुझे गाइस समझ में नहीं आया। और जो अब आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मर्स ऑन द फॉलोइंग हेड्स। पहला लेबल डायग्राम ट्रांसफॉर्मर्स का आपको पूछ रहा है। डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मर्स ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला लेबल डायग्राम, दूसरा टाइप्स, तीसरा लॉस ऑफ एनर्जी एंड चौथा प्रिंसिपल। उसमें सेकंड क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एन कैपेसिटर इन अल्टरनेटिंग करंट। यानी आपको अल्टरनेटिंग करंट के बीच में एक कैपेसिटर लगा के दे दिया है। ये आपने देखे होंगे क्वेश्चन, वो है दूसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे आता है एक्सप्लेन द सीरीज एलसीआर सर्किट अंडर द फॉलोइंग हेड्स। पहला रिजल्टेंट वोल्टेज, दूसरा इम्पिडेंस और तीसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। फोर्थ क्वेश्चन आता है आपके सामने डिराइव द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, डिफाइन डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये था आपके एसी वाली यानी अल्टरनेटिंग करंट के सारे क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स में हमारे जो क्वेश्चंस है वो कुछ टाइप से। ईएम वेव्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन देखने मिल रहा है आपको वो है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव ओवन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर एक्स रेज, राइट 2 यूजेस। तीसरा क्वेश्चन आता है अरेंज द वेव्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन देयर इंक्रीजिंग वेव लेंथ। चौथा मुझे समझ में नहीं आया। पाँचवा क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। छठवा क्वेश्चन है डिस्क्राइब ग्रीन हाउस इफेक्ट। सातवां इफ़ देयर वुड बी नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, क्वेश्चन मार्क, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ये थे आपके इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन। अब आते हैं वेव ऑप्टिक्स पे। तो वेव ऑप्टिक्स में जो पहला क्वेश्चन है वो है, ये दिखा देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे उसका मतलब है व्हाट डू यू मीन बाय डेविएशन, गिव एग्जांपल। सेकंड आता है राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेविएशन। तीसरा आता है राइट राइट द हाइजेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। चौथा क्वेश्चन है राइट द इसेंशियल कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पांचवा क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्सेस। पांचवा क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्सेस। छठवा मुझे समझ में नहीं आया गाइस। सातवां, अब इसके आगे जो बढ़ते हैं हम वो आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। तो 3 नंबर में जो पहला क्वेश्चन है वो है ये एक न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल मैंने बोला था उसको छोड़ रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तीसरा है एक्सप्लेन हाइजेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। चौथा है डिराइव द फार्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ इन वाईडीएसी यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
एक और बार बोल देता हूँ, डिराइव द फ्रिंज फार्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और पाँचवा वाला जो क्वेश्चन है मेरे पल्ले नहीं पड़ा। छठा, इसके बाद आते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाले चैप्टर पे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन, राइट इट्स टाइप। तीसरा है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चौथा, व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज थर्मोनिक एमिशन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज शुड पोज्ड बाय अ मेटल यूज्ड फॉर थर्मोनिक एमिशन। छठवा क्वेश्चन है वाई डी ब्रॉगली वेव्स इक्वेशन प्रिंसिपल इज नॉट रिलायबल इन डेली लाइफ। एक और बार बोल देता हूँ, वाई डी ब्रॉगली वेव प्रिंसिपल इज नॉट रिलायबल इन डेली लाइफ, एक्सप्लेन। सातवां क्वेश्चन है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड राइट इट्स यूजेस। तो ये थे आपके इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन। अब आते हैं हम एटम्स पे। तो एटम्स में जो नंबर 1 पे क्वेश्चन दिख रहा है वो है राइट रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, आपको रदरफोर्ड के आपको एक्सपेरिमेंट लिख के आना है। तो ये है एटम्स के क्वेश्चन। तो एटम्स में पहला जो क्वेश्चन है राइट रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू अल्फा पार्टिकल। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तीसरा क्वेश्चन है राइट द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। चौथा, हाउ बोहर मॉडल वॉज एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रॉगली, एक्सप्लेन। ठीक है, एक और बार बोल देता हूँ, चौथा, हाउ बोहर्स एटॉमिक मॉडल वॉज एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रॉगली। पांचवा जो क्वेश्चन है आपके सामने, पांचवा लास्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है राइट द नेम एंड पोजिशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक और बार, राइट द नेम्स एंड पोजीशंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन एन हाइड्रोजन एटम। तो ये था आपके एटम्स वाले क्वेश्चन। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स पे। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है ये जो पहला वाला है वो मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा वाला आपको बताता हूँ, व्हाट आर लॉजिक गेट्स, व्हाट आर मेन गेट्स, डिफाइन। आपको मतलब पूछ रहा है क्या होते हैं लॉजिक गेट, व्हाट आर लॉजिक गेट्स। आपको मेन लॉजिक गेट्स लिखना है, कौन कौन से मेन गेट्स है उनको डिफाइन करना है अंडर सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल। इन तीनों चीज़ों के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट आर यूनिवर्सल गेट्स, व्हाट आर यूनिवर्सल गेट्स एक्सप्लेन अंडर सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है अंडर सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल। चौथा जो क्वेश्चन है वो है हाउ कैन यू ऑब्टेन और एंड एंड गेट फ्रॉम नॉर गेट। और इसी में एक और क्वेश्चन है हाउ कैन यू ऑब्टेन और एंड एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट। पहले आपको और एंड गेट नॉर से कैसे मिलेगा वो बताना है, और उसी के साथ और एंड गेट आपको नैंड गेट से कैसे डिराइव करना है वो भी बताना है। ये आपको एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। चौथा क्वेश्चन एक और बार बोल देता हूँ पूरा, हाउ कैन यू ऑब्टेन और एंड गेट फ्रॉम नॉर गेट, क्वेश्चन मार्क, और एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट, एक्सप्लेन विद डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। पाँचवा क्वेश्चन है डिस्क्राइब पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर अंडर द फॉलोइंग हेड्स। फर्स्ट डायग्राम, सेकंड वर्किंग एंड थर्ड वे फॉर्म ऑफ आउटपुट। छठवा और आखिरी क्वेश्चन जो देख रहे हैं यहाँ पे वो बोल रहा है डिफाइन पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट डायग्राम, सेकंड वर्किंग और तीसरा वे फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया, एक और बार बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए थे। एक भी ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं है जो मैंने 4-5 महीने पहले जो डाले थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें नहीं हो। तो जिस बच्चे ने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे उसके ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए होंगे। अगर इसमें से आपको जो बच्चे ने प्रिपेयर किया था मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के पहले एक नीचे स्माइली ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि इस चैनल से आपकी इतनी हेल्प तो ज़रूर हुई है। और यही सेम क्राइटेरिया है केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री की भी जो इस तरह से आई है, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अपना गाइस उसको ट्रांसलेट करने में। अभी बोल रहा हूँ केमिस्ट्री की मैं ट्रांसलेट नहीं करूँगा। इससे अच्छा आपको सजेस्ट करूँगा मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाके देख लो, सारे के सारे वही है। फिजिक्स में तो आपको प्रूफ भी मिल गया, इसमें जो है वही मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी था, कुछ अलग नहीं है। और जो बोलते थे कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, तो देख लो यार ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भी वैसा ही है। इसमें भी आपको 2 नंबर के लिए 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हो अच्छे से। और स्टडी मटेरियल गाइस बहुत बेनिफिशियल है, बार बार आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। जिसको खरीदना है मुझसे आके ले सकता है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। वीडियो पसंद आई हुई और इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ ये भी पसंद आई तो लाइक कर दो यार, छोटा सा एक वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।